आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और एक एक व्यक्ति अगर चार सब्सक्राइबर को जोड़ने का जिम्मा अपने कंधों पर ले तो निश्चित रूप से चैनल कहीं से कहीं पहुंच सकता है। आप लोग बकवास, बहुत से ऐसे लोग हैं, मित्र हैं हमारे, जो कि बकवास चैनल को सपोर्ट करते हैं और जो चैनल आपके हितों की बात करता है, आपके लिए युद्ध लड़ रहा है, एक तरीके से आपको कंपटीशन में स्थान दिलाने का प्रयास कर रहा है, उसके लिए आप लोग किसी भी प्रकार से प्रयास नहीं करते। मैं सबके लिए मैं बात कर रहा हूँ, जो ऐसा नहीं करता मैं उसके लिए कर रहा हूँ। दोस्तों, फिर भी आप हमारे इस परिवार के सदस्य हैं, यूट्यूब चैनल परिवार के सदस्य हैं, और जो लोग नहीं जुड़े हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि वीडियो तो आप देखते हैं तो एक सब्सक्राइबर भी जोड़ दीजिए स्वयं के रूप में, और वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, लाइक भी एक कर दिया करिए। इतना व्यू अगर आप देते हैं, वीडियो देखते हैं तो एक एक लाइक भी कर दें तो अच्छी बात है ना, इससे आपका सपोर्ट माना जाता है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल शाम में जो हमारी बातचीत हुई थी, मैं आपको इसके बारे में डिटेल देना चाहूँगा। शिक्षक भर्ती का कैलेंडर नए आयोग के सचिव के पास में माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से आया है। अब ये शुभ मुहूर्त का इंतज़ार कर रहे हैं, है ना। शुभ मुहूर्त कब आएगा? तो आपको मालूम है कि कोई भी चीज़, जैसे नवरात्रि आरंभ होने वाली है, नवरात्रि आरंभ होगी, शारदीय नवरात्र, निश्चित रूप से इसी नवरात्र के मध्य में, है ना, आप लोगों को यह भर्ती देखने को मिलेगी। मैं आपको बार बार कहना चाहूँगा कि इस भर्ती को लेकर के जो ऊहापोह की स्थिति थी वो पूर्णतः समाप्त हो गई। मेरे पास एक मैसेज आया था, मैं उस मैसेज पर थोड़ा चर्चा कर लूँ। ऐसा लगता है जैसे कि लोगों को लगता है कि हम ही परीक्षा कराते हैं और हम ही निर्धारित करते हैं। सर जी, आपने कहा था कि 30 सितंबर तक शेड्यूल आ जाएगा, ये है वो है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, जहाँ आप हैं वहीं हम हैं। बस ये है कि थोड़ा सा प्रभाव हो, थोड़ा सा परिचय है, उस परिचय का आपको लाभ मिलता है, बस यही बात। रही बात ये कि देखिए, हाँ, वो लिखा था कि किसी आंदोलन में आपको नहीं देखा और कहीं पे ऐसा नहीं देखा, आप हितों की बात करते हैं। तो देखिए, आंदोलन में आने, नौटंकी करने की ना तो मेरी कभी आदत रही है, ना मैं ऐसा करता हूँ। मैं सरकारी शिक्षक हूँ, प्रवक्ता हूँ, चयनित हूँ, और आपके मुद्दों को गंभीरतापूर्वक, है ना, भारतीय जनता पार्टी का सदस्य होने के नाते, है ना, मैंने सदस्यता भी ग्रहण की है भारतीय जनता पार्टी की, भाजपा का सदस्य होने के नाते सत्ता पक्ष तक आपके मुद्दे को पहुंचाना ये हमारा कर्तव्य रहता है और हमारा यही उद्देश्य है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कोई पार्टीवाद की बात नहीं है। आपके हितों की बात अगर हो जाए और अगर आप निश्चित रूप से सफल हो जाएं, है ना, आपको जीत मिल जाए, आपकी बातें सुनी जाएं। वर्तमान सरकार बीजेपी की है और भविष्य में भी स्थितियां ऐसी बन रही हैं कि बीजेपी की ही सरकार रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से, है ना, जिस प्रकार से विपक्षी पार्टियों के पोल पे पोल खुल रहे हैं, उससे देख करके लगता है कि आगे भी कोई सरकार बदलने वाली नहीं है ना। रही बात ये, देखिए, जातिवादी खेल वास्तव में सनातन धर्म को खोखला करने का काम कर रहा है, लेकिन ये जड़ें केवल 2-1 जातियों को छोड़ करके हिंदू धर्म में नहीं फैली हुई है ना। 1-2 जातियां ऐसी हैं, कहना नहीं चाहिए, जिनके लिए सनातन धर्म से ज़्यादा जातिवाद ज़्यादा उनको प्रिय है ना। ऐसा करना नहीं चाहिए, ये चीज़ें स्वयं सोचनी चाहिए। उनके लिए, समझ रहे हैं ना, उनके लिए मुस्लिमों के साथ कॉम्बिनेशन बना के वोट देना उचित मानते हैं वो लोग, लेकिन वो राष्ट्रवाद के पक्ष में नहीं खड़े हो सकते। उनको एंटी में खड़े होने में आनंद आता है ना। दोस्तों, फिलहाल ये राजनीति की बातें हैं, मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो हमारी बातचीत हुई, मैं इसके परिप्रेक्ष्य में आपको बताना चाहूँगा, जानकारी देना चाहूँगा। ज़रा सा देखिएगा कि टीजीटी पीजीटी के परिप्रेक्ष्य में मेरी बात हुई थी कि क्या परीक्षा इसकी सच में हो जाएगी,
उनका कहना था कि नवंबर लास्ट तय है और हर हाल में आप लोगों का है ना अधिकतम बढ़ेगा तो 3 दिसंबर तक सारी परीक्षाएं संपन्न हो जाएंगी। मतलब अगर टल के भी गया तो आप लोगों का 27, 28, 29, 30 और 1 नवंबर 1 दिसंबर यही आपका पेपर रहेगा। 27 से शुरू करके 1 दिसंबर तक अधिकतम। अभी तो 22, 23, 24, 25 है ना। कुछ लोग त्योहारों का हवाला दे रहे हैं, कुछ लोग और भी चीज़ों का हवाला दे रहे हैं। तो त्यौहार आपका 1 नवंबर को दीपावली निपट जाएगी। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो इसमें कोई बहुत बड़े त्यौहार रहेंगे नहीं, दशहरा वशहरा सब पूरा हो ही गया रहेगा ना, कोई समस्या नहीं रहेगी। बाकी अब आगे हरि जाने, भगवान की इच्छा, जो भी करते हैं वही करते हैं। मित्रों, मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि भाषा शिक्षकों की भर्ती के लिए सबसे ज़्यादा अभियाचन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को मिले हैं और मिले हैं 75,000। भाषा शिक्षकों की भर्ती के लिए योग्यता आपको बताई जा चुकी कि आपकी 18 साल से लेकर के 45 साल तक आप फॉर्म भर पाएंगे। और ये भी कहा गया है कि भाषा शिक्षकों के लिए जो नियम बने हैं उन नियमों का पालन आपको करना पड़ेगा। मसलन आपके पास में किसी विद्यालय में पढ़ाने का अनुभव प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है। आप किसी विद्यालय से बनवा लीजिए, अगर ना बनाए तो भाई बात अलग है, लेकिन बनवा लीजिए उनको, चाहे पैसे कौड़ी देकर बनवा लीजिए नौकरी आप लोगों को, ताकि इसमें आसानी से मिल जाए। जो लोग टीटी पास होंगे, जिनके पास भाषा टीटी का भी प्रमाण पत्र होगा, वह इस फार्म को भर सकते हैं। और देखिए, इसका सेंटर राजकीय विद्यालयों में बनेगा। टीजीटी पीजीटी का भी सेंटर राजकीय विद्यालयों में बनेगा। अब किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की जो परीक्षाएं हैं वो प्राइवेट विद्यालयों में संपन्न नहीं होंगी। भले ही कई शिफ्ट में पेपर कराना पड़े, लेकिन सरकार ने डिसीजन लिया है कि वो राजकीय इंटर कॉलेजों में या डिग्री कॉलेजों में ही है ना परीक्षा केंद्र बनाए गए। तो अगर देखा जाए तो उचित भी है और मैं इसका स्वागत करता हूँ, क्योंकि देखिए इससे क्या होता है, एक अपनी एक सहानुभूति बनती है, अपनी एक स्थिति बनती है। मित्रों, शिक्षकों की भर्ती के लिए जो पैनल गठित हुआ था उसने अपनी कमेटी की रिपोर्ट दे दी है और उसमें इसने स्पष्ट किया कि 27,000 की वैकेंसी, 27,962 पद, अगर देखा जाए तो एक तरीके से 28,000 की ये भर्ती है। इतने पद खाली हैं और वो कह रहे हैं कि इतने पदों के लिए हम सब ने अपनी तैयारी अच्छी तेज कर दी है। इसका पोर्टल बनाने का कार्य सौंप दिया है सचिव जी ने, परीक्षा नियंत्रक जी ने, कि निश्चित रूप से इसका पूरा बनाइए डिटेल, उसके पश्चात फिर इस पर अग्रिम कार्यवाही हो। शासन का भी यह स्पष्ट आदेश है कि अब भर्तियों को लटकाया ना जाए, पेंडेंसी की कोई स्थिति ना हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था उस दिन। और भर्तियों को समयबद्ध तरीके से पूर्ण कराया जाए। जो लंबित भर्ती है पहले उनको निपटाया जाए, क्योंकि लंबित भर्तियों का निपटाया जाना बहुत ज़रूरी है। अगर लंबित भर्तियां नहीं निपटेंगी तो आगे का कोई कार्य नहीं हो पाएगा। लंबित भर्तियां जब तक निपटेंगी तब तक कैलेंडर बनाने का काम पूरा हो जाएगा ना। और उसके बाद में वार्षिक कैलेंडर आपका जारी कर दिया जाएगा। एक साल में कैसी भर्तियाँ कहाँ पर होंगी, परीक्षा तिथियों में स्थितियों के अनुसार बदलाव होता जाएगा, लेकिन परीक्षा के लिए आपको कम से कम 2 महीने का टाइम उत्तर प्रदेश सरकार नई वैकेंसीज देने जा रही है। और इस वाली भर्ती में तो हमें नहीं लगता कि आपको 1.5 महीने ज़्यादा समय मिल पाएगा ना। हम लोगों ने पूछा था कि इसकी आधिकारिक डेट कब तक आ जाएगी, तो उन्होंने कहा कि इसकी आधिकारिक डेट आप सभी लोग 7 अक्टूबर तक इंतज़ार करिए। 7 अक्टूबर तक इसकी पूरी डिटेल आ जाएगी, पूरा कैलेंडर जारी हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, पहली बात तो इनके पास में जब तक अधियाचन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो जाती नया विज्ञापन दे नहीं सकते। जूनियर से लेकर के असिस्टेंट प्रोफेसर तक वैकेंसी खाली है। वन विभाग की ढेर सारी भर्तियों की सूचना आई अभी, उसको भी रखें। कुछ लोग आउटसोर्सिंग के जरिए उस भर्ती को कराना चाहते हैं। आउटसोर्सिंग के जरिए उनका अपना एक संगठन होता है लूटपाट करने वाला, वो कराना चाहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने आउटसोर्सिंग से अगर भर्ती करने का डिसीजन वो लेते भी हैं तो उनका साफ तरफ कहना है कि पारदर्शी ढंग से होगा। हाई स्कूल या इंटर पास लोगों को नहीं रखा जाएगा। जाहिर सी बात है कि हर एक के लिए ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है।
और अगर ग्रेजुएशन कोई किया है तो वही फार्म भर सकता है। दोस्तों, आप लोग जिस उत्साह से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के नोट्स हमारे चैनल के द्वारा खरीद रहे हैं, उसके लिए हमारा चैनल आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता है। इस बार 2022 की भर्ती के लिए मैं बताना चाहूँगा, 22 की भर्ती के लिए अब तक लगभग 70,000 लोगों ने नोट्स खरीदे हैं। जब से विज्ञापन निकला है मुझे अच्छा लगा, 70,000 लोगों ने इसमें अभी तक अपना एड्रेस भेजा है और एड्रेस भेज करके हमारे पास में पेमेंट करके 8115998001 पे उसके बाद में फीस रसीद भेज करके अपना भविष्य सुरक्षित कर लिया है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं बार बार आगाह कर रहा हूँ ना, लेकिन वो मान नहीं रहे हैं, कर रहे हैं अपने मनमानी है। मनमानी से काम नहीं चलेगा दोस्तों, आपको सहयोग करना पड़ेगा, साथ देना पड़ेगा। अगर चाहते हैं कि आपका भविष्य सुनहरा हो, नोट्स चाहिए तो 8115998001 पे मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए और अपना नोट्स प्राप्त कर लीजिए। एड्रेस आपको भेजना है, गूगल पे नंबर भी यही मेरा है 8115998001। आपकी समस्त समस्याओं का समाधान भी यही होता है। और रही बात है कि देखिए, हमारे पास में बकवास न करने हैं। बहुत से ऐसे हैं जो कि बकवास मैसेज करते हैं। आपने कहा था परीक्षा नहीं हुई, आपने कहा था एडमिट कार्ड नहीं जारी हुआ, तो भैया ऐसा है कि हम ही संस्था चला रहे हैं सारी चीज़। बहुत लोगों को हमारी पोस्टिंग का स्थान चाहिए। अब ऐसे लोगों को हम क्या कहें, कहाँ पे है कहाँ पे नहीं, है ना। वैसे मैं बताना चाहूँगा कि मैं लखनऊ में पोस्टेड हूँ और यहाँ पे बहुत कुछ है, इमाम बाड़ा है, हवा महल है, बहुत कुछ है। देखिए, लखनऊ का एक अपना ही इतिहास है। और जो लोग ये सोचते हैं कि वो बिना पढ़े ही मुकाम हासिल कर लेंगे, वो गलतफहमी में है। तो 4163 पद हैं और उसके लिए लगभग 14 लाख फार्म पड़े हैं। अब जब 14 लाख फार्म पड़े हैं तो जाहिर सी बात है कि उसमें सभ्यतापूर्ण ढंग से अगर परिश्रम करने वाले अभ्यर्थी परिश्रम कर देंगे तो यकीनन उनको इसका लाभ मिलेगा, हाँ। अब मैं ये बताना चाहूँगा दोस्तों कि देखिए, अफवाहबाज बहुत सक्रिय हैं। अफवाहबाजों से हम सावधान रहिएगा। ये अफवाहबाज निश्चित रूप से आपको सिर्फ और सिर्फ तंग करने के लिए ही जन्म लिए हैं। अफवाहबाज मैंने देखा था उस दिन, अफवाहबाजों ने खूब फैलाया था अफवाह जम के, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकल पाया। उनकी अफवाह कुछ देर के बाद में पुष्ट हो गई। उन्होंने कहा था कि 69,000 शिक्षक भर्ती में काउंसलिंग शुरू हो गई, जबकि अभी वो कोर्ट में मैटर चल रहा है। लेकिन कतिपय लोग ऐसे हैं जिनको इसी बात से संतुष्टि मिलती है ना, ऐसे लोगों के वीडियोस को देखने में संतुष्टि मिलती है। आप में से अगर है ना कुछ ऐसे हों तो अवश्य इस आदत को सुधार लें, है ना। वहीं वीडियो देखें, जैसे बहुत से लोग कहते हैं सर जी ये न्यूज़ नहीं सही है, ऐसे न्यूज़ नहीं सही है ना। उसके बाद में लिखते हैं कि आपकी वीडियो समझ में नहीं आई। तो मेरा यही सुझाव है कि देखिए भैया, अगर दौड़ा करके हमारी वीडियो देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको समझ में नहीं आएगा। आप एकाग्रचित्त होकर के देखिए, शुरू से अंत तक देखिए। निश्चित रूप से आपको भर्तियों के विषय में बताया जाता है और सर्वश्रेष्ठ यूट्यूब चैनल निश्चित रूप से हम लोग बन चुके हैं। जिस तरीके का हमारा आपका रिश्ता, प्रेम का रिश्ता, भाव का रिश्ता चल रहा है, मैं आपको लोगों को बताना चाहूँगा, ध्यान दीजिएगा कि यही निरंतरता बनी रहे तो आगे हमारा आपका रिश्ता ऊंचाइयों को छुएगा। दोस्तों, शिक्षक भर्ती के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, प्राइमरी के लिए भी 30 से 35 हज़ार वैकेंसी देने की बात कही जा रही है। देखिए क्या होता है। एलटी के लिए हम लोगों ने जोर लगाया है और कहा जा रहा है कि एलटी के लिए विज्ञापन अति शीघ्र जारी कराने का काम है। देखिए दोस्तों, हम लोगों का काम है अनुरोध करना, कहना, होना है कि नहीं होना है ये उनको ही तय करना है। और एलटी की वैकेंसी तो कंफर्म है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। पीजीटी की भर्ती में है ना कोई समस्या नहीं है, वो भी निदान उसका हो गया है। 62 शिक्षकों में भी निदान हो चुका है। और यूपी टीटी अभी तक नहीं हुई ना, अभी यूपी टीटी होगी। उसी में जो लोग जूनियर का ना भरे हो, फार्म भर के पास कर लेना भैया। बताना हमारा फर्ज है, करना आपको है।
अगर फिर भी आप लापरवाही करते हैं तो इसके लिए मैं ये मानूंगा कि आप लोगों का भाग्य ही खराब है, आप जानबूझ के अपने पैरों को कुल्हाड़ी मारना चाहते हैं। बाकी फिर अगले वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे जो सुन